परम श्रद्धेय पूज्य संत चरण, उपस्थित सभी सज्जन, माता भगिनी, तो मैं तो आपसे अनुग्रह लेने के लिए आया हूं, देने के लिए नहीं आया हूं। क्योंकि अपना इतना बड़ा समाज है, प्राचीन काल से चलता आया हुआ समाज है, उसके महान संतों से लेकर तो सामान्य व्यक्ति तक सब लोगों में अपनी परंपरा के कारण ये धर्म का भाव विद्यमान है। और धर्म का भाव जिनमें विद्यमान रहता है उनसे अनुग्रह लेना होता है, क्योंकि धर्म सब बातों को चलाता है। जब हम कहते हैं धर्म, अधर्म ऐसा भी कहते हैं ना, अधर्मी ऐसा भी कहते हैं, लेकिन धर्म एक ऐसा तत्व है कि जो धर्मी हो या अधर्मी हो या विधर्मी हो, सब पर लागू होता है। वो संपूर्ण दुनिया के लिए एक ही है। सृष्टि उत्पत्ति हुई, उसके साथ वो नियम बना, उस नियम से ही उसकी उत्पत्ति हुई, उस नियम से ही ये सृष्टि चल रही है, और आगे चल के इसको अपने अंतिम परिणति में जाना है, वो भी उसी नियम से होगा। तो धर्म से मुक्त इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सत्य से उसकी उत्पत्ति हुई है। वो सत्य हमारे ऋषि मुनियों को पहली बार मिला कि भाई सारी दुनिया दिखती अलग अलग है, लेकिन है तो एक ही। ये अलग अलग दिखना एक का ही है, और इसलिए एकता पर ध्यान रख के चलो, अलग अलग की बात मत करो। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ करते हो, पूजा किसी भगवान की करते हो, मैं किसी और भगवान की करता हूं, लेकिन ठीक है, मेरी श्रद्धा मेरे भगवान के प्रति है, आपकी श्रद्धा आप मानते हो दूसरा है, आपका भगवान उसके प्रति है, लेकिन ये दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। और इसलिए मतांतरण की आवश्यकता नहीं है। एक संत गुलाबराव महाराज थे, उनको पूछा कि अगर सब धर्म समान है तो ईसाई बने तो क्या फर्क पड़ता है, मुसलमान बने तो क्या फर्क पड़ता है। तो गुलाबराव महाराज ने कहा कि अगर सब धर्म समान है तो ईसाई क्यों बनना और मुसलमान क्यों बनना, हिंदू है, हिंदू रहना। ये मतांतरण की बात क्यों आई? तो अपना प्रभाव बढ़ाना, अपनी सत्ता बढ़ाना, अपना विस्तार करना, अपना यानी अपने अंदर जो है उसका नहीं, जो बाहर है शरीर मन, उसका प्रभाव जमाना। क्योंकि उससे एक सत्ता प्राप्त होती है, और सत्ता से अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, बाकी लोगों का उपयोग करते हैं। ये मनोवृत्ति जब आई तब ये मतांतरण शुरू हुआ। नहीं तो हर पूजा के पीछे अध्यात्म है। अध्यात्म को ध्यान में रखकर चलते हैं तो किसी को मतांतरण की आवश्यकता नहीं है। उसको भूलकर जो चलते हैं उनको आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनको आत्मा का साम्राज्य नहीं चाहिए, उनको अपना साम्राज्य चाहिए। क्योंकि शरीर तो सबके अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है। आप भोजन करोगे फिर भी मुझे तो भोजन करना है अलग। इसलिए भौतिक सृष्टि में प्रभाव की बात करते हैं तो मुझे वो प्रभाव चाहिए, क्योंकि बाकी सब अलग है। लेकिन जो अध्यात्म पर चलते हैं उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। उनको मालूम है कि विविधता चलती है, अंत में सब एक है, और इसलिए किसी को बदलने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ऐसी शक्तियां हैं जो बदलने का प्रयास करती है और वो कोई नया आध्यात्मिक रास्ता नहीं देती है, जोर जबरदस्ती से, लालच से, मजबूरी का फायदा उठाकर बदलती है। वो वास्तव में अत्याचार है, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या करना है? वैसे बात बहुत आसान है। जो चाहे हमको बदलना चाहे, हम नहीं बदलेंगे तो वो क्या करेगा? एक राजकुमार था, उसके पिताजी ने उसको भेजा, जाओ प्रजा का संरक्षण आगे तुमको करना है तो युद्ध विद्या सीख के आओ। तो गया, आचार्य परशुराम की युद्ध विद्या सिखाने वाले 21 आचार्यों का गुरुकुल था। उस गुरुकुल में पढ़ा 12 वर्ष। और परीक्षा के दिन उसको पूछा प्रधान आचार्य ने कि आज तुम्हारी परीक्षा लेनी है तो तुम कितना सीखे हो बताओ, तो वैसी परीक्षा लेंगे। तो उसने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से सबकी मैं इतना सीखा हूं, मैं 10,000 लोगों से लड़ सकता हूं। तो गुरु ने कहा, अच्छा हमको लगता है आज तुम्हारी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, 1 महीने के बाद लेंगे। तो उसको ध्यान में आ गया कि फिर से बुलाया, यानी सप्लीमेंट्री में बुलाया, तो इसमें फेल हो गए। उसको समझ में नहीं आया कि क्या कमी रही, सोचा उसने बहुत, तो उसको ध्यान में आ गया। अगली बार गुरु ने जब पूछा क्या परीक्षा ले, तो उसने कहा कि वो मेरी गलती थी, 10,000 लोग एक आदमी को मार नहीं सकते एक साथ। मारने को जाएंगे तो आपस में ही टकराएंगे, वो इतनी भीड़ आपस में ही टकराएंगे, एक को कैसे मार सकते 10,000 लोग? मार तो वही सकते जो अंदर के गोले में खड़े होते हैं, और शस्त्र सहित अंदर के गोले में खड़े होकर मारने वाले केवल 27 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं तो ये सीखा हूं, मैं 27 लोगों को संभाल सकता हूं। गुरु का बहुत अच्छा, तुम बिल्कुल उचित दिशा में विचार कर रहे हो, और विचार करो, 1 महीने के बाद फिर परीक्षा लेंगे। अब वो सोचने लगा कि अब क्या गलती हो गई। फिर सोचा, फिर उसके ध्यान में आया। फिर जब यह प्रश्न महीने के बाद पूछा गया तो उसने कहा कि 27 लोगों से एक साथ थोड़ी लड़ता आदमी। जब घेरा पड़ता है और उस घेरे से पहले तो निकलना होता है बाहर, तो आदमी एक को धौस बताता है, दूसरे को पीटता है, तीसरे का मार रोककर चौथे को बगल देकर बाहर निकल जाता है, और फिर किसी को सामने आने नहीं देता। एक समय तो एक से ही लड़ती है। तो उसने कहा कि मैं एक से तो अच्छी तरह लड़ सकता हूं। तो गुरु का, बस तुम अब पहुंचने वाले हो सही उत्तर पर, पहुंचो और 1 महीने के बाद आओ। फिर उसने सोचा, और फिर जब आखिरी प्रश्न पूछा गया 1 महीने के बाद, तो उसने बताया कि गुरु जी, आपने मुझे लड़ाई झगड़ा करने के लिए युद्ध नहीं सिखाया है। तुम कितने लोगों से लड़ सकते हो, मैं क्यों लड़ूं भाई? मैं तो सारी दुनिया को अपना मानता हूं, सर्वम खलविदम ब्रह्मम वाला हूं मैं किससे लड़ूंगा? मुझे किसी से लड़ना नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं, इसलिए मैं किसी से लड़ना नहीं जानता, सबको जोड़ना जानता हूं। परंतु दुनिया में दुष्ट है जो लड़ते लड़ाते हैं, वो जब सामने आते हैं तो मैं अपने आप को और अपनी प्रजा को बचा सकता हूं। गुरुजी ने कहा, अब तुम्हारी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, वो तो हम रोज देख रहे तुम कैसा लड़ते हो, तुमको समझ में आ गई बात। यही बात समझनी है। हम जोड़ना जानते हैं और जोड़ना चाहते हैं, हम लड़ना लड़ाना नहीं चाहते, लेकिन हमको बचना बचाना करना ही पड़ेगा। और ये बचना बचाना चलता रहे, इसलिए सनातन काल से व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि आज तो ताकतें हैं जो बदलती है, लेकिन वो नहीं है तो भी नित्य जीवन में ऐसे प्रसंग आते, लोभ लालच के प्रसंग आते, कहीं मोह आकर्षण के प्रसंग आते हैं। उस समय आदमी धर्म से च्युत होकर कर सकता है। अब महाभारत के समय कोई नहीं थे मतांतरण करने वाले, लेकिन पांडवों के राज्य की लालच में दुर्योधन ने जो किया वो अधर्म हो गया। तो अपना आचरण शुद्ध रहे, धर्मानुसार चले, क्योंकि धर्मानुसार चलने में ही कल्याण है सबका।
एक का फायदा होता है अधर्माचरण से, ऐसा उसको लगता है, लेकिन एक अपना फायदा करने से अधर्म करता है, बाकी लोगों का अकल्याण होता है, तो बाकी लोगों का अकल्याण उसको भी आकर घेरता है। और इसलिए सबका कल्याण होता है तो ही एक का कल्याण है, और सबका कल्याण केवल धर्म में है। धर्म ही वो तत्व है जो एक साथ सबको सुख में चला सकता है। वो धर्माचरण अपना नित्य होता रहे, हम मोह आकर्षण के वश न हो, हम स्वार्थ की लालच में फंस न जाए, हमको लालच दिखाकर या भय दिखाकर जोर जबरदस्ती से या हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर कोई हमको बदले नहीं, धर्म से विमुख न करें, इसलिए हमारे यहाँ पर केंद्र बनाए गए। पहले वो नहीं थे, जनसंख्या बड़ी सीमित थी, तो हमारे सन्यासी वर्ग के लोग सब विचरण करते थे गांव गांव, उनसे सत्संग पाकर लोग सावधान हो जाते थे, अपने आप को धर्म पर पक्का रखते थे। बाद में जनसंख्या बढ़ गई तो कहां कहां जाए और कितने लोगों को मिले, तो इसलिए ये व्यवस्था हुई कि ऐसे केंद्र खड़े हो जहां लोग आएंगे, वहां उनको धर्म लाभ हो। अब धर्म लाभ में उपासना तो है ही, परंतु धर्म सारे जीवन को चलाता है। इसलिए जीवन के चारों पुरुषार्थों की शिक्षा, चारों पुरुषार्थों की प्रेरणा, अर्थ काम मोक्ष धर्म, चारों जहां से मिले ऐसे केंद्र, उन केंद्रों को हमारी परंपरा की भाषा में मंदिर कहते हैं। मंदिर हमेशा ऐसे रहे हैं जहां पर सारा समाज आता है, वहां उसको भगवान की अर्चना उपासना का लाभ होता है, अध्यात्म लाभ होता है, वहां उसको शिक्षा भी मिलती है, वहां उसको कला की साधना भी करने को मिलती है, वहां उसको बहुत सारी बातें मिलती है। ऐसे मंदिरों के उत्सवों के कारण, नित्य पूजा अर्चना के कारण कुछ अर्थव्यवस्था भी चलती है। अभी आप सुनते होंगे महाकुंभ हो गया तो कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हुई। ये तो हम व्यापार करने वाले लोग नहीं है धर्म का, इसलिए अब तक नहीं कहते थे, लेकिन अब दुनिया को समझाना है तो उनकी भाषा में बताना पड़ता है उनको, इसलिए बोला गया, बाकी दुनिया को बताया गया। हमको तो क्या लाभ क्या हानि, अगर कुंभ है और वहां त्रिवेणी में स्नान करना पुण्य है तो पंचांग में एक लाइन किसी ने छाप दी, हम लोग चले जाते सब करके, वहां मीलों चलते हैं, सब प्रकार की असुविधा लगी तो भी हम जाके एक डुबकी लगाकर कम से कम वापस आएंगे। हमको ट्रिलियन डॉलर की जरूरत नहीं, लेकिन दुनिया को समझाना पड़ता है कि भैया ये कुंभ केवल अध्यात्म नहीं है, केवल उपासना नहीं है, अध्यात्म और उपासना के आधार पर ही विश्व चलता है, तो विश्व कैसे चलता है इसका भी नमूना है। ऐसा इन केंद्रों के कारण, उन केंद्रों के द्वारा प्रवर्तित उत्सवों के कारण, मंदिरों के कारण, यात्राओं मेलों के कारण हमारे समाज में अध्यात्म, धर्म, श्रद्धा, इसके साथ साथ आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार के जीवन का प्रशिक्षण और सब प्रकार के जीवन का संचालन ये होता था। अब कलयुग आ गया है तो हमको ये करना है, क्योंकि ये धर्म अब सबको आवश्यक है और सब सोच रहे भारत से मिलेगा, तो भारत को अपने धर्म पर खड़ा होके अच्छा जीवन जी के बताना पड़ेगा। और इसलिए ऐसे केंद्रों की आवश्यकता है जैसा स्वामी जी 25 साल से चला रहे हैं। भाव भावेश्वर मार्ग, भाव भावेश्वर भगवान की छाया में ऐसे केंद्र और अधिक संख्या में आवश्यक है, और तरह तरह के लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे संत महात्मा भी प्रयास कर रहे हैं, जंगल जंगल जाते हैं, छोटे हो बड़े हो वहां पर जाकर बैठ जाते हैं, लोगों को उपदेश देने के साथ साथ उनके जीवन की भी जितनी व्यवस्था वो कर सकते हैं
वो करते हैं और किसी का मतांतरण नहीं करते, सबको अपने धर्म में पक्का करते हैं। अपने धर्म में पक्का रहने से अन्य उपद्रव नहीं होते, क्योंकि अपना जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, सत्य है, वो किसी के अकल्याण की कामना नहीं करता। सर्वे भी सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवे, ये उसकी शिक्षा है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, ये उसकी इच्छा है। ऐसा धर्म है, उसका ये केंद्र है। तो संत, महात्मा, समाज सेवक आदि सब लोग ऐसे केंद्र खड़े करने में लग तो जाएंगे, लेकिन ये काम कैसा है, हमारे लिए आवश्यक है, हमारे आपके लिए, हमारे आपके कुटुंबों के लिए। धर्म नहीं है तो वो भी ठीक नहीं चलेंगे, संस्कार ठीक नहीं रहेंगे, ड्रग्स वगैरह का सेवन लोग करने लगेंगे, शराबी बन जाएंगे, सारा भौतिक जीवन उद्ध्वस्त हो जाएगा। हमारे आपके लिए धर्म आवश्यक है। ऐसे ही सारे देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश धर्म प्राण देश है। हमारे देश का उत्थान तब होता है जब हमारे देश के समाज में धार्मिक आचरण बढ़ता है, उसके लिए भी आवश्यक है। और सारी दुनिया चाहती है भारत से मिले। तो एक पंथ में 3-3 काज होने वाला ये मार्ग है, उसमें ये सब लोग लगे हैं। तो हमारा काम है कि इन केंद्रों को नित्य हमारे तरफ से पोषण मिलना चाहिए। ऐसे केंद्र को हमने मजबूत करना चाहिए। इसमें स्वयं का कल्याण है, उसमें राष्ट्र की सेवा है, उसमें संपूर्ण मानवता की सेवा है। यह हमारा कर्तव्य है और इसलिए ऐसे केंद्रों को बल देना चाहिए, यहाँ नित्य आना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि आपको कह रहे हैं कि आते रहिए, मैंने कहा मैं आते रहूँगा, क्योंकि मैं जाते रहता हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, केवल जाते रहता हूँ। लेकिन जो जो कर सकता है वो करें। आना जाना सब कर सकते हैं, आने जाने के साथ कुछ देना भी सब लोग कर सकते हैं, इधर उधर बताना भी सब लोग कर सकते हैं। बहुत से काम है, बहुत से लोग कर सकते हैं। जितना जो कुछ कर सकते हैं इतना ऐसे केंद्रों के लिए करना, ऐसे केंद्रों को और मजबूत बनाना, ऐसे केंद्र और संख्या में बढ़े, इसकी चिंता करना, ये हम सबका काम है। तो मुझे लगता है कि आज इतना पावन दिन है, हनुमान जी की जयंती भी है, आप सब लोग सुधीजन हो, लेकिन केवल सुधीजन होने से काम नहीं चलता। हनुमान जी का बड़प्पन बताते समय क्या बताया है, विद्यावान गुणी अति चातुर। ठीक है, लेकिन यार रुके नहीं, राम काज करीबे को आतुर। धर्म का काम राम का काम है, रामो विग्रहवान धर्मा। तो विद्या और गुणों का उपयोग क्या है, चतुराई का उपयोग क्या है, राम काज है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम। लेकिन सबसे आखिरी श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अपना जो कार्य कर्तृत्व है, अपनी जो शक्ति है, वो धर्म के लिए काम आनी चाहिए। धर्म के लिए काम यानी कोई पूजा संप्रदाय की बात नहीं होती उसमें, वो पूरे मानवता की सेवा है, अपने राष्ट्र की सेवा है, अपना और अपने परिवार का कल्याण है। तो इस त्रिविध सेवा में हम लोग अगर आज तक लगे नहीं होंगे तो लग जाए, और आज के बाद इन सब केंद्रों की चिंता करने का दायित्व अपने ऊपर ले, ऐसा संकल्प करके यहाँ से जाए। इतना एक विनम्र अनुरोध मैं आपके सामने आज के प्रसंग के निमित्त रखता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। जोरदार